बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज एक बार फिर आपको निदाज़ एक्सक्लूसिव चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मॉम्स के लिए जो अपने बच्चों के कपड़ों की डिज़ाइनिंग के हवाले से काफ़ी परेशान रहती हैं, स्पेशली छोटी बच्चियों के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ शर्ट्स के डिज़ाइन शेयर करूंगी जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे ब्रांडेड कट पीसेस से। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि आप कैसे ब्रांडेड कट पीसेस से अपने बच्चों के कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ बच्चियों की हाइट, जैसा आप सबको पता है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है माशाल्लाह से। तो आम रूटीन में पहनने वाले कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस पर हज़ारों रुपया खर्च किया जाए। तो आपको बिल्कुल बजट में रहते हुए ब्रांडेड कट पीस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टों को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आज बिल्कुल इस चीज़ पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहले ड्रेस की तरफ। ये है हमारी पहली शर्ट। लॉन इसका फैब्रिक है, बिन सईद ब्रांड है। को जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने स्क्वायर शेप में स्टिच करवाया है। ये बेसिकली पोंचो स्टाइल स्टिच करवाया है मैंने अपनी बेटी के लिए। बहुत ही अच्छा लगा जब ये मैंने स्टिच करवाया, क्योंकि एक तो मेरे पास फैब्रिक तकरीबन इतना ही था, 1.5 यार्ड्स का। सो इतनी ही शर्ट उसकी स्टिच हो सकती थी। इसमें से स्लीव्स नहीं एडजस्ट हो रही थी, सो मैंने इतना ही डिज़ाइन इसका करवाया। और जो इसके साइड बॉर्डर्स थे वो मैंने दामन पे और नेक लाइन पे लगवाए, बैक साइड पे भी नेक लाइन पर लगवाए, ताकि एक शर्ट का पैटर्न बन सके। क्योंकि ये शर्ट पूरा फैब्रिक जो था ऑल ओवर प्रिंट का था, तो मैंने बैक पर भी सेम फ्रंट नेक लाइन की तरह पीछे भी फैब्रिक लगवाया बॉर्डर वाला, ताकि गले का एक बैलेंस बन सके। और मैंने साथ में टिच बटन लगवाया ताकि शर्ट बैलेंस हो सके। और फ्रंट का जो नेक है वो ज़्यादा डीप ना हो, क्योंकि अगर बच्चियों के नेक जो हैं फ्रंट से डीप होते हैं या बैक साइड से, तो बच्चियां अनकंफर्टेबल रहती हैं और बिल्कुल भी उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती ये चीज़। तो आज मैं आपको जितने भी ड्रेसेस शो करूंगी, आप उसमें ये खुद नोट कीजिएगा कि मैंने सब शर्ट्स में बैक साइड पर लाजमी कोई ना कोई बटन या टिच बटन इस तरह का लगवाया है कि उसको कैरी करने में आसानी हो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बच्चियाँ, क्योंकि खेलती भागती दौड़ती रहती हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। सो आज की पहली शर्ट ये मैंने आपको शो की थी लॉन फैब्रिक के ऊपर। बहुत अच्छी शर्ट है और इसके ऊपर तकरीबन मेरी कॉस्ट आई थी 300 to 350 रुपीज़। तो देखा आपने कितनी मिनिमम प्राइस है, मुझे कितनी अच्छी शर्ट मिल गई। और मैंने कितना अच्छा उसका कम यार्ड का होते हुए पीस को भी मैंने कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट शर्ट की तरफ। तो ये है सेकंड शर्ट जो कि आपके सामने इस वक्त शो कर रही हूँ। लॉन इसका फैब्रिक है और जे डॉट इसका ब्रांड है। बेसिकली मेरे पास ये दुपट्टा आया था, पूरा प्रॉपर दुपट्टा नहीं था, कहीं कहीं से ये फटा हुआ था, टॉर्न था और कट लगे हुए थे इसमें। तो मैंने जहाँ पे कट्स थे और टॉर्न हुआ था, जहाँ से फटा हुआ था, वो जगह मैंने रिमूव करके बाकी का पीस निकाल के उसमें से मैंने ये शर्ट स्टिच करवाई। इस शर्ट की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो दुपट्टे का मिडिल पैनल था वो मैंने शर्ट के फ्रंट पे दिया, इस तरह से जैसे आपको वी शेप में नज़र आ रहा होगा। ये मैंने फ्रंट पे लेकर आई और जो उसके पल्लू थे, बॉर्डर थे दुपट्टे के, वो मैंने इसके बॉर्डर में दिए। स्लीव्स की अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स अपने प्रेट वेयर में डिफरेंट स्लीव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक स्लीव डिफरेंट थी, दूसरी स्लीव डिफरेंट थी। सो मैंने भी यहाँ ये पैटर्न रखा और एक स्लीव मैंने रेड कलर में दी और फ्रंट पर, और दूसरी स्लीव मैंने येलोइश कलर में दी, जो कि बहुत अच्छा इसका लुक आया। मैंने ये डेली रूटीन के लिए बनवाई थी शर्ट, तो इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी, बिल्कुल इसको सिंपल शर्ट रखा। तो आप ऐसे भी ड्रेसेस बना सकते हैं दुपट्टों के, जो कि आपके पास रखे हुए हों, लॉन के या किसी भी फैब्रिक के। समर सीज़न के लिहाज से मैंने ये लॉन के दुपट्टे का यूज़ किया था। अब जैसे कमिंग सीज़न है तो आप लोगों के पास अगर खद्दर के या लीलन के दुपट्टे हैं तो उससे भी बहुत अच्छी आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसकी बैग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बैक पर भी मैंने सेम वही पैटर्न दिया जो मैंने शर्ट के फ्रंट पर दिया था। दुपट्टे का मिडिल पैनल मैंने बैक पर भी यूज़ किया और दुपट्टे का जो पल्लू था और उसके साइड बॉर्डर्स थे वो मैंने बैक साइड में दामन की तरफ दिए। स्लीव्स में आपको नज़र आ रहा होगा सेम पैटर्न दिया मैंने, वो इस वजह से क्योंकि फैब्रिक आपको मैंने पहले ही बताया था थोड़ा सा टॉर्न था, जो कि मैंने
कट करके रिमूव करके वो पार्ट इसमें यूज़ किया था शर्ट में। तो स्लीव्स में मैंने सेम पैटर्न रखा स्लीव्स का बैक साइड से, और फ्रंट से मैंने दोनों स्लीव्स को डिफरेंट रखा, जिसका बहुत अच्छा एक लुक आया और शर्ट बिल्कुल ऐसे लगी जैसे डिज़ाइनर वेयर हो, बच्चों की कोई प्रेट वेयर आपने बनाया हो। इसकी बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं मैंने बटन लगवाया है ताकि गला डीप ना हो और इजीली बच्ची कैरी कर सके। सो आप ऐसे भी दुपट्टे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने, कोई भी आपके पास दुपट्टा रखा हुआ हो, आप बहुत अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हैं, फ्रॉक्स बनवा सकते हैं। नेट पर बेशुमार डिज़ाइन आपको बच्चों के कपड़ों के हवाले से मिल जाएंगे, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शो किया कि मैंने दुपट्टे को कैसे यूटिलाइज़ किया, एक शर्ट में चेंज कर लिया, इसी तरह आप भी बहुत सारे अपने दुपट्टों को इस तरह से काम में ला सकते हैं और बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करवा के उनकी शर्ट्स, फ्रॉक और जैसे पोंचो स्टाइल बनवाया था मैंने वैसे बना सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट शर्ट की तरफ। ओके जी, आपके सामने अब शो कर रही हूँ मैं बिल्कुल डिफरेंट शर्ट जो कि एम्ब्रॉयडरी पर है। फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है ये, और मजेंटा इसका कलर है, लॉन इसका फैब्रिक है और ब्रांड इसका गुल अहमद है। मैंने इस शर्ट में मजेंटा के साथ डीप पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन रखा है। डीप पर्पल कलर में मैंने इसका बेल बॉटम बनवाया है और उसी की पट्टी मैंने नेकलाइन पर और स्लीव्स पर दी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइनिंग मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि ऑलरेडी ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी, तो इसके ऊपर अगर मैं कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवाती तो छोटी बच्चियों पर बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस का। सो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा और फ्रंट और बैक से कोई ऐसी ख़ास डिज़ाइनिंग इसमें नहीं की, सिंपल इसमें शर्ट बनवाई है, हाफ स्लीव्स रखी। और क्योंकि मैं ये समर सीज़न के लिए ड्रेस बना रही थी तो इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा लेसेस ऐड नहीं की, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं बनाया, कोई मज़ीद कोई फैब्रिक ऐड नहीं किया। इसको जस्ट सिंपल इसलिए रखा क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड थी बहुत ज़्यादा, फ्रंट एंड बैक से स्लीव्स भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी। एम्ब्रॉयडरी मैं आपको इसकी जूम करके दिखाती हूँ। तो ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी, होप सो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छा फैब्रिक था गुल अहमद का, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा गुल अहमद का तो नाम ही काफ़ी है। बहुत प्यारा फैब्रिक था, सॉफ्ट फैब्रिक था, और जो इनकी लग्जरी कलेक्शन आई थी उसका 12 से 15 हज़ार वाला ये ड्रेस था, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस। सो उसका मेरे पास ये पीस आया था तो मैंने उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया, इस तरह से यूज़ किया अपनी बेटी की शर्ट में। तो आपके पास भी अगर कुछ एम्ब्रॉयडर्ड रखा हुआ हो तो आप भी बहुत अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट शर्ट की तरफ। तो ये एक और शर्ट आपके सामने शो कर रही हूँ पर्पलिश पिंक कलर में। मेरी मोस्ट फेवरेट शर्ट है इसलिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत दिमाग लगा के इसको शर्ट को बनाया था। तो चलिए इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास ये फ्रंट आया था खाड़ी ख़ास का जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, दामन पे तिल्ला वर्क हुआ हुआ है सारा, और जो ये फ्रंट पे आपको छोटी बूटियाँ नज़र आ रही होंगी ये भी तिल्ला वर्क की हैं। बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, जस्ट इतना ही था कि इसका फ्रंट ही बन सकता था, सो मैंने इसको फ्रंट में ही यूज़ किया। बैक का पीस और जो स्लीव्स में आपको आगे एजेस पर पीस नज़र आ रहा होगा वो गुल अहमद का था और प्लेन एम्ब्रॉयडर्ड पीस था। सो मैंने पर्पलिश पिंक कलर में ही उसको रंगवा के और उसकी बैक एंड स्लीव्स में उसको एडजस्ट करवाया। स्लीव्स की अपर साइड पर जो आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है वो बेसिकली मैंने ट्राउज़र के लिए लिया था, और थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक इसलिए लिया था ताकि वो स्लीव्स में एडजस्ट हो सके क्योंकि मुझे इसकी फुल स्लीव्स बनवानी थी। सो मैंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन करवाया, आपने फ्रंट जैसे देख ही लिया होगा, इसका स्लीव्स का पैटर्न भी देख लिया होगा। अब चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। ठीक है जी, तो ये है इसकी बैक साइड। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि बैक का पीस मेरे पास प्लेन आया था एम्ब्रॉयडर्ड और मैंने इसको रंगवाया था। सो कलर्स का जो बेस कलर था वो तो रंग में आ गया था, लेकिन जो इसकी बूटी थी वो वाइट कलर में थी। सो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया था। फ्रंट पर तिल्ला वर्क था और बैक और स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडर्ड बूटियाँ थी। बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था इसका। और जब ये मैंने शर्ट स्टिच होकर आई थी मेरे पास तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे फ्रंट पे और बैक दोनों पर सेम पैटर्न में वर्क हुआ हुआ हो। इसकी बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं मैंने बटन लगवाया है क्योंकि फ्रंट पे बॉर्डर थोड़ा हैवी था तो फ्रंट से नेक डीप ना हो जाए इसलिए मैंने उसको बैलेंस करने के लिए बटन लगवाया।
ये मैं इसकी आपको एम्ब्रॉयडरी थोड़ा क्लोज करके इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि बहुत प्यारी और नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहुत एक्सपेंसिव सूट था ये वाला खाड़ी ख़ास का। जैसे आप लोगों को पता होगा लग्जरी इनकी फेस्टिव कलेक्शन जो आती है बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंसिव सूट होता है। सो उसका ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस मेरे पास आया था तो मैंने इसको यहाँ पर फ्रंट पर यूज़ किया। स्लीव्स मैं इसकी बनाना चाह रही थी लेकिन स्लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, सो मैंने इसको फ्रंट में ही रखा। इसमें तिल्ला वर्क के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रेशम थ्रेड का। उन्होंने इसमें रेशम का धागा भी ऐड किया हुआ है, आपको शायद क्लोज होके नज़र आ रहा हो। ये जो डार्क पर्पलिश कलर में लीव्स बने हैं ये सारे रेशम थ्रेड से बने हैं। बहुत प्यारी शर्ट लगी थी। इसको मैंने प्लेन कैपरी के साथ सिलवाया था। बहुत प्यारा इसका एक लुक आया था क्योंकि मैंने ईद के लिए रखी थी शर्ट। तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस शर्ट की बहुत तारीफ़ की और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टिच करवाया था। सो आप ऐसे भी अपनी बेटी की बहुत अच्छी सी एक शर्ट रेडी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 पीसेस ऐसे कुछ रखे हुए हैं जिसका एक शर्ट रेडी हो सकती है तो आप बिल्कुल इस डिज़ाइनिंग को फॉलो कर सकते हैं। और इस शर्ट को जैसे मैंने आपके सामने दिखाया कि मैंने बैक और स्लीव्स का पैटर्न किस तरह से चेंज किया, रंगवाया कपड़े को। सो बहुत अच्छी सी है कि ये 600 से 700 तक में मुझे शर्ट रेडी मिल गई। आप लोग आउटलेट पर जाते होंगे, यकीनन आप लोगों ने वहाँ पे प्राइसेस चेक की होंगी कि बच्चों के प्रेट वेयर कितने एक्सपेंसिव होते हैं। 1200 से 1500 तक में तो सिर्फ आपको प्रिंटेड शर्ट्स ही मिलती हैं, जबकि एम्ब्रॉयडर्ड की प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, अबव 2000 तक चली जाती हैं। तो हम घर में बैठे इन पीसेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी शर्ट मैंने आपके सामने शो की थी जो कि बिल्कुल भी किसी प्रेट वेयर से कम की नहीं लग रही। काइंडली इसके बारे में ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट शर्ट की तरफ। ओके जी, एक और शर्ट मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी और छोटी सी शर्ट है ये। फैब्रिक इसका लॉन है, कलर इसका स्काई ब्लू है और ब्रांड इसका खाड़ी ख़ास है। तो आइए चलते हैं इसकी स्टिचिंग डिटेल्स की तरफ। बेसिकली मेरे पास ये खाड़ी ख़ास के बहुत ही हसीन एक ड्रेस की स्लीव्स आई थी जो कि मुझे कट पीसेस के स्टॉक में मिली थी और उस ड्रेस की प्राइस आई गेस 8500 रुपीज़ थी क्योंकि वो फेस्टिव कलेक्शन का ड्रेस था, ईद पर लॉन्च हुआ था और बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन का था। सो ये मेरे पास स्टॉक में आई थी तो मैंने स्लीव्स की जो है शर्ट बनाई। अब मैं आपको स्टिचिंग डिटेल बताती हूँ कि मैंने इसकी कैसे शर्ट बनाई। मैंने ये शर्ट फ्रंट ओपन बनवाई। जो स्लीव्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो बॉर्डर्स मैंने फ्रंट पर दिए हैं ये बेसिकली स्लीव्स के बॉर्डर थे। बीच में से स्लीव्स को कट होना था और एक स्लीव ए और स्लीव बी बननी थी। सो मैंने उसको कट नहीं किया और बिल्कुल जॉइंट रहने दिया, जिससे बहुत अच्छा एक फ्रंट ओपन शर्ट का लुक आया और बहुत प्यारा मैंने ये गरारा पैंट के साथ बेटी को पहनाया था। लेंथ चूँकि शर्ट की कुछ कम थी सो मैंने आगे लेस ऐड कर दी। मार्केट्स में भी आजकल लेसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। आप लोग लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, रिबन्स भी यूज़ कर सकते हैं शर्ट्स को इन्हेंस करने के लिए, उसमें फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शिटल लेस आती है वो यूज़ की है क्योंकि प्लेन गरारा पैंट मैंने सिलवाई थी तो मुझे कुछ भी उसके अंदर मज़ीद एडिशन नहीं करना था कलर में। ऑल ओवर शर्ट पर ऑफ वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी थी तो उसी हिसाब से मैंने ऑफ वाइट कलर की लेस ली और आगे लेंथ बढ़ाने के लिए उसको ज्वाइन कर दिया। बहुत प्यारी शर्ट लगी, फ्रंट ओपन थी, यूनिक स्टाइल हो गया। बैक पे अगर आपको दिखाऊं मैं, छोटी बूटी का पूरा ऑल ओवर प्रिंट में जाल आ गया एम्ब्रॉयडर्ड का और बहुत प्यारा इसका लुक आया क्योंकि पीछे के जो एक जोड़ मैंने इसलिए भी दिया क्योंकि स्लीव्स थी ऑब्वियसली तो उनको ज्वाइन करना था और मुझे बैक भी सेम इसी फैब्रिक की बनानी थी क्योंकि कपड़ा मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने पीछे से इसको एक ज्वाइन दे दिया। बहुत ज़्यादा क्लोज़ करने पे आपको दिखाऊं तो आपको शायद पता चल रहा हो कि बीच में एक जोड़ आया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको जो है स्लीव्स के साथ कवर किया और बैक इसकी बना दी। सेम जैसे मैंने आगे फ्रंट पे लेंथ बढ़ाने के लिए लेस यूज़ की वैसे ही मैंने लेस पीछे बैक साइड पे भी यूज़ की। और क्योंकि गरारा भी मैंने ऑफ वाइट कलर का स्टिच करवाया था एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से, लेस के लिहाज से, तो उसी का फैब्रिक की मैंने पाइपिंग स्लीव्स में लगवाई। बहुत प्यारा ड्रेस तैयार हुआ था, बहुत अच्छी इसकी एक प्रॉपर शर्ट रेडी हो गई थी। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे खाड़ी आउटलेट से किड्स कलेक्शन में से कोई हमने प्रेट वेयर लिया हो। बहुत प्यारा ड्रेस रहा। इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगी कि मैंने कैसे फ्रंट ओपन करवाया।
ये देखिए, इसमें जस्ट मैंने 3 to 4 इंच का कट लगवाया था फ्रंट पर, जो कि लेस को मिला के 3 to 4 इंच बन रहे थे, ठीक है। और ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं, जहाँ से स्लीव्स को कट होना था, तो ये चीज़ मैंने जॉइंट रहने दी, सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ से कट लगवाया, इसको स्लिट ओपन करवाई, और जो कि बहुत ही गरारे के ऊपर सूट कर रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आपको क्लोज से दिखाऊं, बहुत हसीन, बहुत प्यारी और बारीक हुई हुई थी एम्ब्रॉयडरी। इस तरह के स्टॉक में कोई कट पीसेस आते हैं तो मैं अपनी बेटी के लिए लाजमी रखती हूँ। तो एक आइडिया मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि कैसे आप स्लीव्स को एक बहुत प्यारी सी शर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यकीन जानिए किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी शर्ट किसी ब्रांडेड आउटलेट से ली है या ख़ुद डिज़ाइन की है। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जिससे आप लोग अपने बच्चियों के कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती रहूँगी कि आप कैसे ब्रांडेड कट पीसेस से बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कपड़ों की। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ एक और शर्ट की तरफ। ये है जी ब्लैक कलर में, जैसा आपको नज़र आ रही होगी, ब्लैक ब्यूटी शर्ट। मैंने इसका नाम ब्लैक ब्यूटी शर्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से बनवाई थी और रिसेंटली बड़ी ईद पर अपनी बेटी के लिए स्टिच करवाई थी। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग डिटेल्स की तरफ। लॉन इसका फैब्रिक है, ब्रांड इसका सैफायर है, और जैसे कि आपको स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, ये है जे डॉट का एम्ब्रॉयडर्ड पैच। तो मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करवाई, बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग, आपको समझ आ ही गया होगा सारा पैटर्न। फ्रंट और बैक का सेम ऐसा ही पैटर्न था, इस तरह का लाइनिंग में मुझे फैब्रिक मिला था, और इतना ही था कि मैं इसकी फ्रंट और बैक निकाल सकती थी। मैंने फ्रंट और बैक में यूज़ किया और एम्ब्रॉयडर्ड पैच को प्लेन फैब्रिक के साथ जॉइन करके स्लीव्स बनवा ली। प्लेन फैब्रिक आपको इजीली मार्केट में कहीं से ही मिल सकता है, आप मैचिंग में अगर चाहें या कॉन्ट्रास्ट में चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन रखा क्योंकि मुझे सेम यही कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरे पास सेम ब्लॉक प्रिंट में ब्लैक एंड गोल्ड में एक शलवार आई थी स्टॉक में केसरिया के, जो कि लाडली बाय केसरिया की एक शलवार आई थी उसमें। तो वो मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था कि मैं उसके साथ इसी तरह के कॉम्बिनेशन की शर्ट बनाऊंगी, उसमें मज़ीद कोई कलर ऐड नहीं करूंगी। मैंने ये वाली शर्ट बनाई। इसकी मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ। स्लीव्स की अगर आप एम्ब्रॉयडरी देखें तो ये जे डॉट का मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच आया था, क्योंकि मेरे पास जे डॉट की कलेक्शन बहुत ज़्यादा आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें कभी कभी इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी निकल आते हैं। अब आप ये जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने जॉइंट लगवाया है, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये जॉइंट हुआ है, बिल्कुल एक पैटर्न में एक परफेक्ट प्रॉपर स्लीव लग रही है। तो एम्ब्रॉयडरी भी आप इसकी देख सकते हैं, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग है इसकी एम्ब्रॉयडरी में। और अंदर से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल भी ऐसा फैब्रिक नहीं है कि कोई भी बच्चा इसमें इरिटेट हो सके, बच्चों को इरिटेशन हो या चुभे। ये अंदर से भी बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट था जितना बाहर से एम्ब्रॉयडरी सॉफ्ट थी इसकी। फ्रंट बैक स्लीव्स मैंने आपको इसकी दिखाई, बैक इसकी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे फ्रंट इसका है। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था और बहुत अच्छी ये शर्ट लगी। मैं आपको इसकी शलवार भी दिखाती हूँ, जो कि केसरिया के ब्लॉक प्रिंटेड की शलवार थी। उसकी आउटलेट प्राइस तकरीबन 1800-1900 थी जस्ट, और मुझे वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पड़ी थी। तो मैंने उसके साथ इसकी शर्ट का कॉम्बिनेशन दिया, तो ये मिक्सचर समझें आप, ये शर्ट हो गई। सफ़ायर का इसका फ्रंट एंड बैक था और जे डॉट का इसका स्लीव्स बना दी मैंने। साथ में प्लेन फैब्रिक थोड़ा सा ज्वाइन करके स्लीव्स का फुल पैटर्न दे दिया, एक बेल टाइप की, बेल शेप की स्लीव्स बन गई। मैं इसके साथ आपको शलवार भी दिखाती हूँ। तो ये है वो शलवार जो कि मुझे केसरिया के स्टॉक में आई थी, लाडली बाय केसरिया की, और ऑल ओवर ब्लॉक प्रिंट पर है ये शलवार। नीचे इसके एजेस पर किरण की बेल लगी हुई है, तो बहुत प्यारा इसका कॉम्बिनेशन आया। शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट मैंने रखी और बेल स्लीव्स का इसमें पैटर्न दिया। बहुत प्रॉपर एंड परफेक्ट ड्रेस ये रेडी हो गया था, और बिल्कुल भी इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने किसी अच्छे आउटलेट से ना लिया हो। ये था सफ़ायर, जे डॉट और केसरिया का मिक्सचर ड्रेस, जो कि बहुत हसीन लगा पहन के और सबने बहुत तारीफ़ की। तो आपको ये भी आइडिया मिल सकता है कि आप इस तरह से भी ड्रेस की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये थी कुछ शर्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की ब्रांडेड कट पीसेस की, कि कैसे किस तरह से हम ब्रांडेड कट पीसेस को बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स को, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स को या दुपट्टे को किस तरह से हम ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उनको कैसे काम में ला सकते हैं, दुपट्टे को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्लीव्स के कैसी शर्ट बना सकते हैं, फ्रंट और बैक को एम्ब्रॉयडरी हो अगर आपकी तो कैसे आप उसको रंगवा के और एक अच्छा तरीके से पूरी शर्ट आप रेडी करा सकते हैं, मिक्सचर ड्रेस कैसे बनवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दिए थे।
सो आप भी इनमें से आइडियाज़ ले सकते हैं, और अगर आपको मज़ीद आइडियाज़ चाहिए तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिए, आपको मज़ीद आइडियाज़ मिलेंगे। ये थी कुछ समर कलेक्शन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको शो करूँगी कुछ अर्से बाद विंटर कलेक्शन, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए बनवाऊँगी, तो मैं आपके साथ उनके डिज़ाइंस भी लाजमी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी डिज़ाइनिंग सबसे अच्छी लगी आपको, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मैंने आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप में से कोई ब्रांडेड कट पीसेस में इंटरेस्टेड है और लेना चाहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर चल रहा है, और विजिट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हाफिज़ करने का वक्त आ गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग ज़िंदगी में अपनी बहुत तरक्की करें, बहुत खुश रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।